अब एक एक टॉपिक रह गया इसमें, और वो है कि लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक लाइन जो है हमारी, अगर लेट्स से कि बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, हो सकती है एक लाइन, अगर मेरी एक लाइन है जो पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर आती है। एक्स एक्सिस क्या होती है पता है ना? लेट्स से कि एक मेरी लाइन है जो पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है? तो ये हमारी जो लाइन है ये पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? समझ लो एक्स एक्सिस ही हमारी लाइन है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी? सोचो। उसमें क्या होगा कि हमारा x तो चेंज होता रहता है, क्या x1 भी है, x2 भी है, x1.5 भी है, x3 भी है, 3.5, 3.33 सब है x, राइट? इस x एक्सिस पे तो सारे x आते ही हैं, राइट? और बट y की वैल्यू क्या रहती है इस केस में? y हमेशा जीरो रहता है, राइट? क्योंकि x एक्सिस जो है वो यहाँ पे जीरो y पे लाई करती है ना, पूरी की पूरी लाइन ही जीरो y पे ही है, राइट? तो y हमेशा जीरो रहता है और x चेंज होता रहता है, राइट? तो हमें, अगर हमें दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस की बात करें, तो इस x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी इक्वेशन होगी? सोचो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होती है वो यही इक्वेशन होती है, y इक्वल्स टू जीरो। कैसे होती है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो x अब जो भी वैल्यू ले ले वो जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो ही जाता है, तो अल्टीमेटली y हमारा जीरो रहता है, ठीक है? और ये सोच लो बेसिकली, अगर यहाँ पे x हमारा जीरो के अलावा किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो लेट्स से कि ये हमारा जीरो की जगह 0.5x होता, ठीक है? इस केस में जब x जीरो होता है तब तो y जीरो होता है, और अगर x हमारा टू हो तो क्या बन जाएगा हमारा? x प्लस वन इक्वल टू जीरो, वाई वन माइनस वन होना पड़ेगा। पर हमें पता है कि माइनस वन तो इस लाइन पे है ही नहीं एक्स एक्सिस पे, राइट? पॉसिबल नहीं है। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो वैसे ही अगर x फोर हो जाता तो y माइनस टू आ जाता, यू कैन कैलकुलेट। बट माइनस टू भी लाइन पे लाई नहीं करता, एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता। एक्स एक्सिस पे सिर्फ वही पॉइंट्स लाई करते हैं जिसमें y इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है? तो उसके लिए, क्योंकि ये y कांस्टेंट रहना, y को चेंज नहीं होना x की वजह से, x भावे चेंज होता रहे, तो x को जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस x एक्सिस का जो इक्वेशन है वो है y इंटू जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू जीरो, विच इज, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो हमेशा जीरो रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू जीरो। वैसे ही y एक्सिस की क्या रहेगी? y एक्सिस में हमेशा x जीरो रहेगा, राइट? y एक्सिस में y तो 9 भी है, y 8 भी है, y 7 भी है, राइट? ये सारे पॉइंट जो हैं y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो y चेंज हो रहा है, बट x हमेशा जीरो है। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू जीरो। नाउ x हमेशा जीरो रहता है, y x कभी चेंज नहीं होता, राइट? सो y चेंज होता रहता है, तो एक तरह से ये इक्वेशन ऐसी है, x प्लस जीरो इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब यही है x इक्वल्स टू जीरो। गॉट इट? नाउ ये तो होगी x एक्सिस और y एक्सिस। x इक्वल तो y एक्सिस क्या है? x इक्वल टू जीरो, एंड x एक्सिस क्या है? y इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट अबाउट, अगर ये y इक्वल टू जीरो की जगह मैं y इक्वल टू टू कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो y इक्वल्स टू टू कर दूं, लेट्स लुक एट y इक्वल्स टू टू। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली y प्लस जीरो इंटू एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है? तो इसमें x का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट y हमेशा टू रहता है, तो y हमेशा टू रहता है। y क्या है हमारा? यहाँ पे टू है, तो एक तरह से ये वाले y हमेशा टू रहेगा, तो जो हमारी लाइन बनेगी वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी, जो टू से पास होगी। इसको मैं जितना मर्जी लंबा कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक तरह से ये हमारी लाइन है।
दिस इज आर लाइन, दिस इज लाइन इक्वल वाई इक्वल्स टू 2, इसमें वाई हमेशा 2 रह रहा है, एक्स का जो मर्जी हो रहा है, राइट। एक्स तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, राइट, बट वाई हमेशा 2 है। तो दिस इज द this line corresponds to equation y equals to 2. y equals to 2 is same as this, right? तो वैसे ही हमें अगर x equals to let's say 4 ड्रॉ करना है, तो x equals to 4 यहाँ पे है, इसके ऊपर हम पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर हम पूरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हो जाएगी वो हो जाएगी लाइन हमारी x equals to 4 की। So let's draw this line. ये लाइन सीधी नहीं है, बट ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी क्योंकि ये x हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4 के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन होगी, उस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 4। सो इसकी इक्वेशन के x इक्वल्स टू 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो जब हमारी इक्वेशंस ऐसे फॉर्म में होती हैं और हमें बोला जाए कि वो एक्चुअली 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू लेट्स से एनी नंबर, तो वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी x एक्सिस के और y एक्सिस के, राइट। जैसे ये लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। वैसे सिमिलरली अगर हमारे पास जो भी y इक्वल्स टू 4 3 6 7 एनीथिंग y इक्वल्स टू b है, तो ऐसी लाइन बनेगी, इसको बेसिकली शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है। सो बिफोर वी कंक्लूड लेट्स लुक एट जस्ट वन मोर थिंग। सो हमें पता है कि x इक्वल्स टू 2 जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, लंबा लाइन, अगर हम एक तरह से यही नंबर लाइन ही होती है, राइट। ये पूरी जो x एक्सिस है हमारी लंबा लाइन कह सकते हैं ना वैसे हम, अगर हम y एक्सिस को भूल जाएं तो एक तरह से x एक्सिस हमारी नंबर लाइन है। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे हम x इक्वल्स टू 2 कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे प्लॉट करेंगे सिंपली, राइट। ये हमारा x इक्वल्स टू 2 आ गया। बट अगर हमें x इक्वल्स टू 2 हमें बोला जाए कि x इक्वल टू 2 एक्चुअली इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 वेरिएबल्स में है तो x तो y का कोफिशिएंट 0 है। तो हमें पता है कि अगर अब इसको ड्रॉ करें इस इक्वेशन को, तो वो पूरी लाइन बन जाती है, राइट। तो हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको पूरा खींच के, ये पूरी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो दिस, सो हमें बोला गया, तो अगर जब ये x इक्वल्स टू 2 था, इसको सोचो, तो एक पॉइंट बन रहा था हमारा, राइट। x इक्वल्स टू 2 था जब एक ही वेरिएबल था, तो हमारा ये पॉइंट था। जब हमें बोला गया कि अब ये 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, तो ये हमारी लाइन बन गई। अगर हमें बोला जाए कि ये 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, सोचो। तो ये प्लेन बन जाएगा, प्लेन, ठीक है। सो बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम बाद में फिर कभी पढ़ेंगे। So that is it for this time. Thank you very much for watching. Bye bye. Have a good time.